नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया 2018 में पीएससी प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें आज हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश पीएससी के भूगोल में किस तरह से प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने है मध्य प्रदेश पीएससी का प्रथम प्रश्न पत्र खंड बा में हमारा जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ में हिस्ट्री आती है और खंड बा में भूगोल आता है। तो आज हम देखने जा रहे हैं भूगोल के प्रश्न। तो दोस्तों देखिए, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए ये 3 अंकों के क्वेश्चन हैं, जिनका उत्तर हमें 1-2 पंक्ति में देना होता है। इसमें पूछा गया है पहला क्वेश्चन, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला किन पर्वतों का समूह है। तो ये पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था। दूसरा पूछा गया था संप्राय भूमि क्या होती है। तीसरा पूछा गया है पेंडा कृषि से क्या अभिप्राय है। और चौथा है मध्य प्रदेश में 3 ताप विद्युत केंद्रों के नाम बताइए। इन सब के उत्तर हमें 1-1, 2-2 लाइन में देना है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है। मंगला किस आर्थिक क्रिया के लिए प्रसिद्ध है। भारत के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादों के नाम बताइए। अल्लाह बांध क्या है। लू क्या है। मध्य प्रदेश के हीरा उत्पादक क्षेत्र के बारे में लिखिए। एटॉल क्या है। मध्य प्रदेश के कागज उद्योग के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। अपभू तथा उपभू ज्वार को परिभाषित कीजिए। 2001 से 2011 के दशक में मध्य प्रदेश में शिशु जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। और अगला है केदारनाथ उत्तराखंड में आकस्मिक बाढ़ कब और क्यों उत्पन्न हुई थी। इसका रीज़न हमें देना है 2 लाइन में। तो दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हमारे 10 क्वेश्चन थे। अब हमारा दूसरा प्रश्न आता है, इसमें भी हमें 10 मिनट में उत्तर देने हैं। जो हमारे एक क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो 6 मार्क्स का रहेगा। जिसमें पहला दिया है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आधार पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति को समझाइए। दूसरा दिया है मध्य प्रदेश में कुओं एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक विकास किन क्षेत्रों में हुआ, इसके क्या कारण है। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ाई करते हैं, यदि हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उस एग्ज़ाम का हमें समझना पड़ेगा सिलेबस क्या है, कैसे प्रश्न उसमें आते हैं। उसी प्रश्नों के अकॉर्डिंग उन्हीं प्रश्नों के अकॉर्डिंग हमें अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहिए। फिर जल संरक्षण के पारंपरिक तरीके कौन से, इनमें कौन सी आवश्यकताएं पूर्ण की जा सकती हैं। आपदा प्रबंधन में राहत एवं पुनर्वास के लिए किए जाने वाले उपायों का उल्लेख कीजिए। मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व के क्षेत्रीय प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश के डोलामाइट खनन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में बताइए। मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी 1901 से 2011 तक। ग्रामों से नगरों की ओर प्रवास का प्रमुख कारण क्या है, ये एग्जाम में हमें बताना है इसका, जो कि हमारे 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। हिंद महासागर में आई 2004 की सुनामी के कारण परिणामों का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन करते हुए इसके तीव्र विस्तार के कारण बताइए। मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का विस्तृत वर्णन कीजिए। और मध्य प्रदेश में मिट्टी अपरदन की समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों का विवरण देते हुए मिट्टी अपरदन को रोकने के उपाय बताइए। मध्य प्रदेश के जल संसाधनों की समस्या का वर्णन कीजिए। ये सब हमारे 10 प्रश्न थे, इनका हमें उत्तर 6 मार्क्स का देना है। ये लघु उत्तरीय थे। अब हमारे सामने प्रश्न आते हैं दीर्घ उत्तरीय, जो हमारे सामने 300 शब्दों में इनका उत्तर हमें लिखना है। और हमारा जो एक प्रश्न है वो 15 मार्क्स का रहेगा। इसमें हमें पहला दिया है भारत में शुष्क कृषि के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन करते हुए उनकी समस्या एवं विकास के उपाय बताइए। मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु प्रदेशों का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश के कृषि आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए। भूकंप उत्पन्न होने के विभिन्न कारणों का वर्णन करते हुए 2001 में कच्छ में हुए भूकंप का विवरण दीजिए। मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए उनकी समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, ये हमारे 3 पार्ट में खंडवा बना हुआ है। पहला हमारा अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय। तो ये इन सबको हमें प्रश्न में देखने सर समझने हैं, और इन प्रश्नों को हम समझ के इन्हीं आधार पर हमें अपने जो भी सब्जेक्ट है उसको हमें पढ़ना है और उसका आंसर देना है हमें।